गायत्री मंत्र का जाप करने वाले साधकों के साथ चमत्कार होते ही रहते हैं। मैंने तो एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके लिए बताया ही है कि मेरे साथ किस तरह से बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। तो ये कहानी उस चमत्कार के बाद की है। तो बात उन दिनों की है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, आपको बताया ही है मैं कितनी बड़ी भयानक परेशानी से उठी थी। क्योंकि मेरा बड़े ऑपरेशन से जब बेटा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी मेरी। मैं आपको पहले ही एक वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ। तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं सालों तक बीमार रही थी। सालों तक बीमार रही तो मेरे जो घर वाले थे, सदस्य बड़े बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा, सोचा कि इसके लिए योगग्राम में थोड़े दिन के लिए रखवा देते हैं। तो मुझे मेरे किसी ससुराल में किसी के पास समय नहीं था, तो इसलिए मेरे मायके से पापा जी आ गए। पापा जी के साथ मैं हरिद्वार योगग्राम में चली गई। योगग्राम में जाने से पहले ही मैंने पापा जी से कहा था कि पापा जी, मैंने आज तक नीलकंठ महादेव के दर्शन नहीं करे हैं, मुझे उनके दर्शन करा देना। पापा जी बोले ठीक है, करा दूंगा। क्योंकि पापा जी आर्य समाजी थे, तो मुझे लगा कि शायद वो दर्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं होता है। आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे फिर से कहा, पापा जी मुझे नीलकंठ महादेव के दर्शन पहले करा दो। उन्होंने कहा नहीं, पहले तेरा इलाज ज़रूरी है, पहले तेरा इलाज कराएंगे, जब योगग्राम से हम वापस जाएंगे तब मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुझे नीलकंठ महादेव के दर्शन ज़रूर कराऊंगा। उसके बाद योगग्राम में मेरा इलाज चला। हम सीधे वहाँ से शांति कुंज हरिद्वार के लिए निकले। शांति कुंज हरिद्वार में हमने अपना सारा सामान रखा। फिर मैंने पापा जी को याद दिलाया, पापा जी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे नीलकंठ महादेव के दर्शन कराओगे। पापा जी बोले ठीक है, चलते हैं। ऋषिकेश आए हम सीधा। ऋषिकेश में आने के बाद, यानी कि शांति कुंज में हमने अपना सारा सामान रखा और वहाँ से हम फिर ऋषिकेश आए सीधे। ऋषिकेश की गंगा जी में मैंने स्नान किया। फिर उसके बाद नहा धो करके हमने एक ऑटो पकड़ा, क्योंकि मेरी कंडीशन ख़राब थी, मैं चढ़ाई नहीं कर सकती थी और चढ़ाई नीलकंठ महादेव की काफ़ी हार्ड बताते हैं। तो हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद हम नीलकंठ महादेव की चढ़ाई पर चले गए। हमने नीलकंठ महादेव के दर्शन भी कर लिए थे। उधर से लौट करके आ रहे थे, सीधा जहाँ से हमने ऑटो पकड़ा था वहीं उस ऑटो वाले ने हमें उतार दिया, यानी कि ऋषिकेश की गंगा जी पर ही हमें उसने, ऑटो वाले ने उतार दिया, क्योंकि हमने वहीं से ऑटो पकड़ा था। उसके बाद हम शांति कुंज हरिद्वार जाने के लिए दूसरा ऑटो पकड़ रहे थे। बिल्कुल रात का समय था। वहाँ से वापस लौटते हुए ही हमें शायद रात के 8 के आसपास बज गए थे और हम शांति कुंज हरिद्वार के लिए निकल रहे थे। बारिश आने लगी थी, बारिश का मौसम हो चुका था और हम ऑटो पकड़ करके उसमें हरिद्वार के लिए वापस जाने के लिए बैठ गए। रास्ते में जाते हुए ही एकदम जंगल का सा इलाका था और वहाँ पर उस ऑटो वाले का ऑटो हो गया ख़राब। जब ऑटो वाले का ऑटो ख़राब हो गया तो जंगल का इलाका, बारिश का मौसम, मैं तो घबरा गई, क्योंकि मेरी भी उस समय तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। केवल पापा जी मेरे साथ थे, तो मैं घबरा रही थी। पापा जी बोले घबरा मत, कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने, ऑटो वाले ने तो हमारे पैसे वापस कर दिए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। और लोग अगर ऑटो वाले से कुछ कहते तो शायद हम भी कहते। अब किसी ने कुछ नहीं कहा, सब अपने अपने पैसे लेकर वापस चले गए, तो हमने भी कुछ नहीं कहा, हमने भी अपने पैसे वापस ले लिए। और वो ऑटो वाला तो ऑटो लेकर के चला गया, जैसे भी चला के ले गया हो या जैसे भी धक्का मार के, अब मुझे इतना तो याद नहीं है उस समय की कहानी की। तो उसके बाद हम खड़े खड़े किसी ऑटो का फिर से वेट कर रहे थे। कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, क्योंकि रात हम वहाँ से चले थे, ऋषिकेश से ही चले थे, तो ही 8 बज रहे थे रात के, रात हो रही थी और वहाँ पर कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, क्योंकि शायद मिल भी जाता ऑटो, लेकिन बारिश का भी मौसम था। अब मैं परेशान हो रही थी बहुत। इतने में हमें दिखाई दी एक गाड़ी उधर से आते हुए, क्योंकि ऋषिकेश के रास्ते में जंगल का भी इलाका पड़ता है और वहाँ पर जंगल का सा इलाका था और मैं घबरा रही थी। तो उधर से हमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। तो देखिए विधि का विधान क्या होता है, या तो हम ही गाड़ी में ना बैठते, हम ही सोच लेते, हो सकते, क्योंकि उसमें गाड़ी में केवल 2 व्यक्ति थे और दोनों ही जवान हट्टे कट्टे थे, और उन्होंने गाड़ी हमको देख करके रोक ली। तो ऐसा भी हो सकता था, हमारे मन में भी शंका आ जाती कि कहीं ऐसा ना हो ये 2 व्यक्ति हैं, मैं अकेली महिला हूँ, पापा जी में धक्का वक्का मार दे या कनपट्टी पर बंदूक रखे या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसा हमने नहीं सोचा। सोच भी सकते थे ऐसा हम, लेकिन
ख्याल आया ही नहीं, पता नहीं क्यों इस तरह का, कि कैसे बैठ जाऊं मैं इनकी गाड़ी में। गाड़ी थी खूब बड़ी थी, ऑटो नहीं था, गाड़ी थी खूब बड़ी। अच्छे घराने के लग रहे थे मुझे वो दोनों व्यक्ति, क्योंकि हट्टे कट्टे थे, बड़ी गाड़ी थी उनकी। तो हमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, मैं अकेली महिला हूँ, पापा जी भी बुज़ुर्ग हैं मेरे, एक बार भी नहीं सोचा हमने। हम बैठ गए उस गाड़ी में, लेकिन बाद में जब गाड़ी में बैठ गए तो मुझे उस गाड़ी में ऐसा लग रहा था कि किसी ने, दोनों में से किसी ने, या फिर हो सकता है दोनों ने ही शराब पी रखी थी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि जब तक मैं शांति कुंज की गेट पर नहीं उतर जाती, मुझे तब तक डर लग रहा था। मुझे यही था कि बस कैसे ही शांति कुंज हरिद्वार की गेट पर मैं उतर जाऊं। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों को भी गाड़ी वो सोचते कि ये लुटेरे भी हो सकते हैं, इस तरह से सोच करके वो दोनों व्यक्ति भी नहीं रोकते गाड़ी। कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, या तो वो व्यक्ति ये सोचते एक स्त्री है और एक पुरुष है, हो सकता है ये लुटेरे हों दोनों, तो कोई गाड़ी ना रोकता। लेकिन शायद माँ गायत्री ने ही हमारी मदद के लिए भेजा था। जैसे कहते हैं ना कि फिल्मों में, नाटकों में दिखाया जाता है, कोई भक्त होता है, उसके लिए भगवान स्वयं गाड़ी लेकर के आ जाते हैं या फिर स्वयं साधन भेज देते हैं। तो इसी प्रकार उस जंगल में हमारे लिए वो साधन भेजा गया था और हम उस गाड़ी में बैठ गए। बेचारों ने चाहे शराब पी रखी हो या कुछ पी रखा हो या कुछ भी कर रखा हो, लेकिन हमारे साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे लिए ही वो गाड़ी भेजी गई थी, बिल्कुल ऐसे ही शांति कुंज हरिद्वार के गेट पर उतारा और हम सफलतापूर्वक आ गए। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा चमत्कार नहीं है। आप सोचोगे कि ऐसा तो हो जाता है, कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है, हो जाता है, सही बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो जाता है, लुटेरे भी तो मिल जाते हैं। ऐसा भी तो हो जाता है कि पापा जी को धक्का मारते और मुझे आगे को ले जाते। ऐसा भी तो हो जाता है कि गाड़ी वाले रोकता ही ना, कि सोचते कि कौन किस चक्कर में पड़े, कौन महिला है, कैसी महिला है, कैसा पुरुष है, न जाने कोई लुटेरे ही हों। शायद हमारे लिए कोई गाड़ी ही ना रुकती, हमें पूरी रात वहीं जंगल में बितानी होती और जंगल में न जाने क्या क्या होता। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इस बात को चमत्कार माने ना माने, उस समय जो मेरी रूह कांप रही थी, उस समय जो मुझे डर लग रहा था, तो मैं तो इसे चमत्कार ही मानूंगी सच में। और जब हम शांति कुंज हरिद्वार के गेट पर उतर गए, तब जाके मेरी सांस में सांस आई और मुझे चैन मिला। तो इस तरह के चमत्कार जो गायत्री माँ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ होते रहते हैं। एक सदस्य और थे, उनकी भी मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने भी अपने इसी तरह के चमत्कार के विषय में बात की थी, उन्होंने भी वीडियो बना रखी थी, वो भी शायद शांति कुंज हरिद्वार से ही जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी कि उनकी 4 साल की बेटी थी, उसने सर पर कलश रख लिया था। सर पर कलश रख के 4 साल की बेटी और सर पर कलश रख के पूरे गांव की परिक्रमा करे, तो आश्चर्य की बात तो होती है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि उसके बाद, परिक्रमा करने के बाद, वो शाम को जब घर से निकले, वहाँ से गांव से निकले अपने घर जाने के लिए, तो रास्ते में इसी तरह से उन्होंने भी बताया था कि उनकी बियाबान जंगल था और उसमें उनकी स्कूटी में तेल ख़त्म हो गया। उनके साथ उनकी 2 बेटियां थीं और उनकी वाइफ थी। तो उनको डर लग रहा था कि कैसे अब यहाँ से जाएं। तो वो भी ऐसे ही बताते हैं जैसे कोई एक गाड़ी वाला आया और उसने कहा, अच्छा तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, लो मेरी गाड़ी में से अपनी स्कूटी में पेट्रोल डाल दो। जैसे कि माँ गायत्री ने ही उनके लिए भेजा हो कि जाओ, उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। तो इस तरह के चमत्कार होते हैं जो गायत्री मंत्र के साधक होते हैं। जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं ना, उनसे पूछो उन पर क्या बीतती है, उनसे पूछो उनके दिल पर क्या बीतती है। क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी, उस समय का मुझे सीन याद आता है। तो मुझे लगता है मैं, अगर वो गाड़ी वाले बेचारे ना मिलते तो न जाने क्या होता उस रात, क्योंकि बारिश का मौसम था और ठंड भी थी वहाँ पर उस समय। हम अब इसी बात से लगा लो, मुझे ठंड की बात याद आ गई कि 2 रजाइयाँ हमने शांति कुंज हरिद्वार में ली थी और 2 रजाइयों में ओढ़ करके सोए थे हम, और नीचे भी हमने एक गद्दा डाला था। तो कितनी ठंड होगी उस समय, क्योंकि ऋषिकेश में तो वैसे भी ठंड होती है, हरिद्वार में तो वैसे भी ठंड होती है, और उसके बाद बारिश हो गई थी, तो ठंड का मौसम था। क्या हाल होता यदि वो बेचारे गाड़ी वाले हमें वहाँ पर गेट पर ना छोड़ते ही। और यदि ठंड की भी बात छोड़ो तो भी जंगल में क्या हाल होता, क्या नहीं होता, पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन गायत्री मंत्र के जपने वाले जो होते हैं उनके साथ कभी गलत होता ही नहीं है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ। और वास्तव में मुझे विश्वास है जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो इस बात को सत्यता के साथ जानते हैं। अभी सुनने में आपको ये बातें इतनी बड़ी नहीं लग रही होंगी, लेकिन जब घटना घटती है ना, उस समय ही पता चलता है कि कितनी बड़ी घटना घट गई। और बाद में क्या लगता है कुछ भी नहीं था। ऐसे तो सहायता करने वाले कितने मिल जाते हैं, बाद में लगता है
अरे दुनिया में सहायता करने वालों की कमी थोड़ी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सहायता करने वालों की जहाँ कमी नहीं है वहाँ धोखा देने वालों की भी कमी नहीं है। सब माँ गायत्री की कृपा है और माँ गायत्री इसी तरह सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, सब पर अपनी दया दृष्टि रखें। बस यही कामना करती हूँ माँ गायत्री से मैं।